हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे मेहमानों को जो भी सर्व करें वो हमने खुद बनाई हो। कोई त्योहार हो या कुछ भी खास मौका, हम कोई भी डिश बनाएं और वो अच्छी बने और हमारी तारीफ़ें हों, ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ बनाना ट्राई करने से डरते हैं और सोचते हैं कि मेरा सामान और समय बर्बाद होगा और हो सकता है कि मेरा मजाक भी बने, तो इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि उस चीज़ को आप बना डालिए। कोई भी काम सोचने से बड़ा और मुश्किल होता चला जाता है। सो गिव इट अ ट्राई। दाल भिगोने से लेके प्लेट पर सर्व करने तक की छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ और आपका एक एक दही बड़ा सॉफ्ट, जूसी और रिच इन टेस्ट बनेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उड़द दाल बड़े बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है इस दाल को पीसना। उड़द की दाल में लेस होता है, इसलिए ये जो है मिक्सी के जार में फंसती है और पीसने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो उड़द की दाल को ओवरनाइट सोक कर दिया था। अगर आपके पास समय नहीं है या आप दाल भिगाना भूल गए हैं तो आप 2 से 3 घंटे भिगाएंगे तो भी चलेगा। दाल को गुनगुने पानी में भिगाइए और उसके बाद इसको हम पीसते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का टास्क है वो है इसको पीसने का। तो इसका सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस जार में दाल को पीस रहे हैं उसको कभी भी फुल ना करें। आधा जार दाल भरें और हल्का सा पानी डाल के इसको पीसें। उससे ये होगा कि इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर आएगा, नीचे की दाल पिस जाएगी और ऊपर के दाने रह जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चम्मच से नीचे की दाल को ऊपर करना है, ऊपर की बिना पिसी दाल को नीचे करना है, इस तरीके से। जब ये नीचे की पीसी हुई दाल ऊपर आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का सा पानी ऐड आप कर सकते हैं और उस पानी को चम्मच से नीचे की ओर पुश करके जो उसके ब्लेड होते हैं ना, ये अपनी मिक्सी के जार के जो ब्लेड होते हैं, वहाँ तक चम्मच डाल के उस पानी को आपको धक्का देना है इस तरीके से, जिससे कि ये पानी नीचे ब्लेड के पास चला जाए। उसके बाद आप जब दाल पीसेंगे तो ईजिली पिस जाएगी। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी फिर से ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप बीच बीच में जार को खोल के पानी एडजस्ट करके दाल पीसेंगे तो आपकी दाल आराम से पिस जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जार को फुल करके दाल नहीं पीसनी है, भले ही आपको 2-3 बैचेज़ में दाल पीसनी पड़े। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस ली है, ये आधा किलो दाल है और इसको मैंने पीसने के बाद देखिए इस तरीके से ढक के रख दिया है। मैं इसको 2 से 3 घंटा रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। और आगे क्या करना है उसके लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे देखिए काजू, बादाम, किशमिश को ग्रेट कर लिया था और ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, नारियल का बुरादा। अगर आप घर में ग्रेट कर लेते हैं तो और भी अच्छा है, नहीं तो मार्केट से ले सकते हैं रेडीमेड वाला। दाल को भिगे हुए यहाँ पे 3 घंटे हो चुके थे। तो अब मैं यहाँ पे हल्का सा पानी ऐड करूँगी दाल की जो भगोना है। और हाँ, पीसने के बाद आपको दाल को बड़े भगोने में रखना है जिससे कि इसको फूलने के लिए स्पेस मिले और आपको फेंटने के लिए भी अपना हाथ घुमाने के लिए अच्छी जगह मिल जाए। पानी का हाथ लगा के देखिए मैंने यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से फेंटूंगी। और यहाँ पे हमें दाल को बहुत बढ़िया से फेंटना होता है। सारी मेहनत यहीं पर है, दाल पीसना और दाल फेंटना। उसके बाद अगर आपने ये दोनों काम अच्छे से कर लिए तो आप समझ जाइए कि आपका 60% काम हो चुका है। दाल लगातार फेंटने से हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाता है और ये फूल के वेट में हल्की हो जाती है, फ्लफ़ी हो जाती है दाल। पानी आप ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरी दाल ज़्यादा है तो मैं इसको 2 बैचेज़ में बनाऊंगी। तो एक छोटा बर्तन में अलग से लेने वाली हूँ यहाँ पे और थोड़ी सी दाल को मैं उस बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों तरीके से बड़े बनाना बताऊँगी, बिना इनो डाले और इनो डाल के। दोनों ही तरीक़ों से दही बड़े बहुत ही अच्छे, बहुत ही फूले हुए, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। पहले बैच में मैं आपको बिना इनो डाले बड़े बना के दिखाऊंगी कैसे बढ़िया बड़े बनते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा भगोना लिया है और उसमें मैं आधी दाल ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो जिस भगोने में मैंने दाल पीस के रखी हुई थी दोस्तों, उसमें मैंने ऑलरेडी उसको अच्छे से फेंट लिया था। लेकिन फिर भी हम इस छोटे वाले बर्तन में दाल जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको भी एक बार अच्छे से फेंटेंगे। हमें फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। यहाँ पे हमें सारी मेहनत यहीं पर होती है, फेंटने में ही। जितना आप दाल को फेंटेंगे उतनी ये फ्लफ़ी बन जाएगी, उतनी ही फूल के वजन में हल्की हो जाती है और बड़े उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। हल्का सा पानी का हाथ आप यहाँ लगा सकते हैं और जो आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे दाल की देख रहे हैं, इसी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी दाल की कंसिस्टेंसी ये रहती है तो आपको बड़े बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दाल अगर हल्की सी गीली या पतली हो जाती है, बड़े तब भी बन जाएंगे और बल्कि गीली दाल के बड़े और सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन वो बनने में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं और दूसरा उनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है हल्का सा। उसके बाद मैं इस दाल को अच्छे से फेंटूंगी। खूब फेंटना है। यहाँ पे फेंटने में बिल्कुल भी आपको मेहनत में कंजूसी नहीं करनी है, जितना फेंटेंगे उतना बढ़िया।
दाल यहाँ पे बहुत बढ़िया से फिट चुकी है। और ये इसकी क्या निशानी है, इसको कैसे चेक करना है कि हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से फिटी है और हमारे बड़े बनने लायक बहुत बढ़िया से हो गए हैं। तो यहाँ पे हम देखिए ग्लास में मैंने पानी लिया है और मैं थोड़ी सी दाल इसमें डालूँगी। तो आप देखेंगे कि ये जो दाल है ये पानी में डूबती नहीं है, ये देखिए पानी की सरफेस में आ गई है। अगर यहाँ पे दाल अच्छे से फिटी हुई नहीं होगी या थोड़ी सी हार्ड होगी तो वो दाल जो है पानी में डूब जाती है, तले में बैठ जाती है। लेकिन अगर आपने दाल को बढ़िया से फेंटा है तो वो दाल डूबेगी नहीं, बल्कि हल्का सा पानी में नीचे जाके तुरंत ऊपर आके उसकी सरफेस में तैरने लगेगी। तो ये निशानी है कि आपकी दाल अच्छे से फिट चुकी है। बड़ा बनाने से पहले हमें 1 कटोरी पानी अपनी साइड में ज़रूर रखना है, क्योंकि उड़द की दाल हाथ में चिपकती है और पानी से ही छूटती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ले ली है, ये मेवे वाली पॉलीथीन है, आप कोई सी भी पन्नी ले सकते हैं, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा बनाने से पहले हम इस पन्नी में पानी का हाथ लगाएंगे हल्का सा। ये देखिए मैंने पानी का हाथ लगा लिया था पहले ही। और उसके बाद जितना साइज़ हमें बड़े का बनाना है उतनी ही दाल हम लेंगे। यहाँ पे बार बार अपनी उंगलियों को पानी में डिप करेंगे, दाल को हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे। उसके सेंटर में अब मैं यहाँ पे स्टफिंग भरूंगी, जो मैंने मेवे की स्टफिंग बनाई थी उसको हम इसके बीच सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से पूरी पन्नी को ही उठा के हम दाल को फोल्ड करेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा चिपक रहा है, फोल्ड नहीं हो रहा है, तो आप देखिए मैंने पानी लिया है, यहाँ पे अपनी सीधे हाथ की उंगलियों में हल्का सा डिप किया और इस तरीके से मैं बड़े को शेप दे रही हूँ। पानी का हाथ लगाने से बड़ा पॉलीथिन में और हाथ में चिपकता नहीं है। इसके बाद हम सीधे इसको ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। फिर से मैंने पानी का हाथ लगाया है और दाल ली है यहाँ पे, इसको हल्के हाथ से हम स्प्रेड करेंगे। फिर से उंगलियाँ डिप करी मैंने और मैंने दाल को स्प्रेड किया। बीच में हमने मेवे भरे हैं इस तरीके से और पन्नी को इस तरीके से फोल्ड किया मैंने। फिर से मैंने अपनी उंगलियां पानी में डिप करके मैं इस बड़े को हैंडल कर रही हूँ और बड़ा इजीली पॉलीथीन से बाहर निकल जाता है, ना हाथ में चिपकता है ना ही पन्नी में। और फिर से हम उसको ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको एक नज़र ऑयल पे भी रखनी है और अपनी स्पीड पे भी ध्यान देना है। अगर आपकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप बिगनर हैं और अपने शुरुआती दौर पे हैं, तो आप सिर्फ पहले एक बड़ा बनाइए, उसको फ्राई कर लीजिए और उसके बाद फिर धीरे 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 करके अपनी स्पीड बढ़ाइए। अब यहाँ पे देखिए तलने में भी इसको ध्यान रखना है। सरसों के तेल में नहीं तलेंगे, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। जब हम बड़ा डालेंगे तो हमें रिफाइंड ऑयल जो फ्लेम है उसे फुल में रखना है, क्योंकि एक बड़ा डालते ही जो टेम्परेचर है वो नीचे को गिरता है उसका और तेल ठंडा हो जाता है। तो जब हम दूसरा बड़ा या तीसरा बड़ा डालते हैं तो वो लाल नहीं हो पाता है और उसको लाल करने के चक्कर में हम क्या करते हैं कि बड़ों को तेल में ज़्यादा देर तक रहने देते हैं, जिससे बड़े जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो पहली गलती हमारी यहीं पर होती है। हमें तेल को अच्छे से खौलाना है, उसकी फ्लेम कम कर दीजिए और जब आप बड़ा डालना शुरू करें तो पहला बड़ा डालने के बाद दूसरा बड़ा डालने के साथ आप फ्लेम को फुल में कर दीजिए। अगर आपकी स्पीड कम है, आप प्रैक्टिस में हैं अभी, आप बिगनर हैं, तो आप यहाँ पे एक बड़ा डालने के बाद पहले उसको उलट पलट के देख लीजिए आपसे बन रहा है, उसके बाद ही आप दूसरे बैच में बड़ा डालिए। अगर आप परफेक्ट हो चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप एक के बाद एक बड़ा डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हल्की आंच में नहीं रखना है, मीडियम टू हाई फ्लेम में करना है, नहीं तो आपके बड़े तेल पी लेंगे और चिपचिपे से और बड़े सौगी से हो जाएंगे, उनमें तेल बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तेल का टेस्ट आएगा। इस तरीके से आप बड़े बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल ऐसे हल्के गुलाबी रंग के बड़े बनते हैं, तेल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड बैच में इनो डाल के बता रही हूँ कि कैसे आप, जब आपके पास समय नहीं है या आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप इनो डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा बैच था फ्रेंड्स, उसमें मैं देखिए आपको इनो डाल के बता रही हूँ। तो जो दाल थी उसमें मैंने लगभग, यहाँ पे मुझे आइडिया है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक छोटी चम्मच जो हमारी टीस्पून होती है उससे आधा चम्मच यहाँ पर मैंने इनो डाला है। उस इनो को एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे ऊपर से, तो वो झाग सा बनता है और उसके बाद हमें इसको दाल में मिला देना है उस झाग को। इसको एक बार अच्छे से मिक्स देना है। हम यहाँ पे दाल को फेंटेंगे नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ हमें उतना ही मिलाना है कि जो इनो बनने के बाद जो झाग आया था वो झाग इस दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा फेंटेंगे तो जो अंदर एयर क्रिएट हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर बात नहीं बनेगी, बड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। फिर से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पानी लिया है और यहाँ पे मैं दाल डाल रही हूँ। ये देखिए ये नीचे गई और फिर ऊपर आ गई सरफेस पे, तो इसका मतलब हमारी दाल रेडी है बड़े बनाने के लिए। और बड़े तलने के बाद ये देखिए ये रहा रिज़ल्ट। इस बड़े को देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना ईजीली ये टूट रहा है, कितना सॉफ्ट ही बना हुआ है।
अंदर जो मेवे हमने भरे थे वो एज इट इज़ अंदर हैं। एक भी बड़ा नहीं फूटा है, ना ही तेल खराब हुआ है, ना ही किसी बड़े ने तेल पिया है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर आप बड़े बनाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका एक भी बड़ा ख़राब हो। अगर आपको बड़े सेम डे नहीं खाने हैं, नेक्स्ट डे खाने हैं, तो आप अगर मौसम गर्म हो गया है तो उन्हें फ्रिज में रख दीजिए। अगर ठंडा है तो जाली में रख के आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। और अगर आपको सेम डे खाने हैं तो आप थोड़े से गुनगुने से तेज़ गर्म पानी में उनको डिप करके छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, उनको आप निचोड़ के 2 हथेलियों के बीच में दबा के उनका एक्सेस पानी निकाल दीजिए और उसके ऊपर दही, सौंठ आपको जो भी पसंद है वो डाल के सर्व कर लीजिए। सौंठ बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। और ये जो मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, इसमें क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।